क्यों मुझे? हो रहा है अजब गजब परीलोक में क्या? नहीं देखा इससे पहले तो कभी मैंने ऐसा नजारा। वो बताता अभी मैं ये बात परी भयंकर को। बालवीर बालवीर बालवीर, अंधेरा तो मैं बालवीर की जिंदगी में करके रहूंगी। परी भयंकर, परी भयंकर, हो रहा है कुछ अनोखा परीलोक में। है चमक रहे तारे परीलोक के आकाश में। परी भयंकर, अरे बोलती क्यों नहीं कुछ आप? पहले तो आप करती नहीं थी कुछ काम, अब बोलेंगी भी नहीं कुछ। है सारी जिम्मेदारी मुझ पर, क्योंकि हूँ मैं भयानक लोक का बनने वाला प्रधान। मतलब आपका सेवक। मतलब परी भयंकर, दीजिए मुझे अनुमति कुछ करने की। जाऊं मैं वहाँ परीलोक और करके आऊं पता कि है क्या ये सारा चक्कर इन चमकते हुए सितारों का। दादी, हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। कितने दिन हो गए आपने हमें कोई कहानी नहीं सुनाई। प्लीज प्लीज नहीं, अगर अब भी कहानी सुनने बैठोगे तो बहुत देर हो जाएगी। फिर आपको कल जल्दी स्कूल भी जाना है ना। हाँ, वो क्या है वो स्कूल में कुछ से बिना। हाँ वही तो, चलो सो जाओ। चलो अरे नहीं दादी दादी दादी, ये ना हमें जल्दी नहीं उठना है, रोज के टाइम पे ही उठना है। देखिए आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए चलिए कहानी सुनाइए ना प्लीज। अरे प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो सुनाती हूँ। यस, आप बैठो बैठो बैठो। ये लो बैठो। ये भगवान, दादी, वो डायन की कहानी सुनाओ ना, जो पिछली रात अधूरी रह गई थी। हाँ? नहीं, डायन वाली कहानी नहीं। अगर तुम लोग डायन वाली कहानी सुनोगे तो मैं बाहर जाके सो जाऊँ। बल्लू लल्लू, तू कितना डरपोक है। हाँ, और दादी, जब हमारे स्कूल में मोंटू में परेशान करता है ना, तो ये डर के भाग जाता है और फिर बालवीर आकर हमें बचा लेता है। हाँ, एक तरफ बालवीर बहादुर और निडर, एक तरफ बल्लू लल्लू और डरपोक। मैं तो मुझे लल्लू कहे या पल्लू, लेकिन मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। मैं डायन वाली कहानी नहीं सुनूंगा। हाँ। जा 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 जा। नहीं बल्लू लल्लू बस ऐसा नहीं कहते बेटा। ये मेहर भी ना हमेशा मुझे लल्लू कहती रहती है। मन तो करता है कि इसके सामने बालवीर बन के प्रकट हो जाऊं, उसे बता दूं कि मैं ही बालवीर हूँ। हमेशा हमेशा मुझे बल्लू लल्लू तुझे पीट दूंगी, बल्लू लल्लू तुझे पीट दूंगी, बल्लू। अरे बल्लू, तू सच में लल्लू है? अरे अभी तक तो तुझे परीलोक में होना चाहिए था, पर तो यही है। क्या करूं क्या करूं? बहुत सालों पहले की बात थी। हमारे देश में इस धरती पर बहुत सारी डायनें रहा करती थी। उनके लंबे लंबे नाखून, धूल से भरे बाल थे और पीले पीले नोकीले दांत थे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इन डायनों को पहचानना है तो गौर से उनकी आंखों में देखना। बच्चों को देखकर उनकी आंखें बैंगनी रंग की हो जाती है।
इन डायनों को ना बच्चे जरा भी पसंद नहीं। बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। बच्चों को देखकर वो उन पर जादू टोना कर देती है और फिर बच्चों को ये बेहोश कर देती है और फिर अपने जादू से कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी खरगोश बना देती है और फिर जंगल में छोड़ देती है ताकि वो बच्चे उनके माँ बाप को कभी ना मिले। इसलिए मैं हमेशा मानव को कहती हूँ कि किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए। अरे बेटा, सिर्फ खाने पीने की नहीं, किसी भी अनजान आदमी से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ? तो ठीक है, अब से मैं कोई भी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज नहीं लूंगा। हाँ? लेकिन दादी, हाँ? बताइए ना, वो डायने अभी भी जिंदा है? हाँ, वो तो पता नहीं, पर हाँ, डायने कभी भी आ सकती है, इसलिए किसी भी अनजान आदमी से कभी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ। बेटा, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे एयरपोर्ट जाना था। आप मुझे बताओगे मुझे टैक्सी स्टैंड कहाँ मिलेगा? आंटी, जिस गेट से आप अंदर आई उसी गेट से राइट ले लेना, आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। ये लो चॉकलेट, लो ना, बहुत अच्छी है। लो। थैंक यू। बन गया चूहा। बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे।
बालवीर, खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाओ, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी, आपने मुझे यहाँ इतनी रात को क्यों बुलाया? क्या कोई जरूरी काम था? हाँ बालवीर, बालवीर आप वो सितारे देख रहे हैं? वास्तव में वो सितारे नहीं, बल्कि पृथ्वी लोक के बच्चों के द्वारा आपके नाम भेजे गए पत्र हैं। पत्र? हाँ बालवीर, पत्र। हम अभी आपको दिखाते हैं। रानी परी, है ये तो वाकई में पत्र। बालवीर, अब ये पत्र हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। अरे वाह, कितना सुंदर है ना? हाँ रानी परी, ये देखिए। सचमुच ये तो बहुत ही सुंदर है। परियों, ये पत्र तो बहुत ही सुंदर है और इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया भी गया है। ये पत्र लिखा है पटना से साक्षी सिंह ने। ये अपने इस पत्र में लिखती हैं कि ये नटखट परी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है और ये जानना चाहती हैं कि नटखट परी ठीक होकर वापस कब लौटेंगी। प्यारी साक्षी, सबसे पहले तो इस पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी, नटखट परी के स्वास्थ्य को लेकर हम भी बहुत चिंतित हैं। हम सब परियां भी देवताओं से यही प्रार्थना करती हैं कि नटखट परी जल्द से जल्द ठीक होकर परी लोक में वापस आ जाए। मांगता नहीं पानी भी, परी भयंकर का काटा हुआ मूर्ख परियो। अब देखो बैठकर सपने अपने नटखट परी के स्वस्थ होने के। नटखट परी ने परीलोक में रहते हुए बहुत ही अनोखे और उपयोगी यंत्रों का आविष्कार किया और वो यंत्र उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में रखे हुए हैं। लेकिन अभी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें उन यंत्रों को किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। जी रानी परी, हम कल सुबह होते ही उन यंत्रों को वहाँ से हटवा देंगे। शुक्रिया बालपरी। सुबह है, बहुत देर सुबह होने में, और है नहीं अभी कोई नटखट परी की प्रयोगशाला में। चल तोबा तोबा, चल नटखट परी की प्रयोगशाला। शायद लग जाए हाथ कुछ ऐसा यंत्र देखकर जिसे हो जाएगी परी भयंकर खुश। मैं डायन कहाँ रहती होगी? जंगल में रहती होगी, थोड़ी ना कॉलोनी में रहती होगी। बच्चों अब ये डाइन कथा बहुत हो गई। अब पानी पीकर सो जाओ, ठीक है? ठीक है। ये देखो, ये बल्लू कितना अच्छा बच्चा है, जल्दी से सो गया है बाहर। पर उसके मुंह पर से ना ये चादर हटा दो। सोते समय मुंह पर चादर रखते तो सांस लेने में तकलीफ होती है। जा बेटा, चल। क्या हुआ? बल्लू कहाँ गया? बल्लू बेटा बल्लू, ये देखो। क्या बेटा, तू वो टेबल के नीचे क्या कर रहा था? टेबल, वो मैं मच्छरों को उल्लू बना रहा था। हाँ? क्या? मैंने अपना दिमाग लगाया। अब इंटेलिजेंट हूँ तो दिमाग तो चलाऊंगा ही। मुद्दे पर, कम टू द जॉइंट। अरे दादी, जॉइंट नहीं पॉइंट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। मुद्दे पर आ। तो दादी जी, मैं कहा था? टेबल के पीछे। नहीं, मुद्दा क्या था? हाँ, चद्दर और तकिया। चद्दर और तकिया। तो मैंने सोफे पर तकिया और चद्दर रख दिया ताकि मच्छरों को लगे कि मैं यहाँ सोया हूँ, पर मैं तो सोया था टेबल के नीचे। इस तरह मैंने मच्छरों को उल्लू बना दिया। वाह, कितना इंटेलिजेंट है यार तू बल्लू। वाह। ए
बल्लू लल्लू, कल हमारे साथ सेमिनार में मत आना। मुझे पता है अगर तू कल सेमिनार में हमारे साथ आएगा तो ऐसे ही उल्टे सीधे जवाब देगा। मेहर, कल की कल देखेंगे, अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। टेबल के नीचे कहाँ जा रहा है? अपने रूम में जाकर सो। हाँ, ठीक है। और आप दोनों भी चलो सो जाना। हाँ, ये बल्लू हमेशा लल्लू ही रहेगा। तोड़ दूंगा मैं तुझे। हो सकता है मेरे लिए बहुत खतरनाक यहाँ पर किसी चीज को तोड़ना। ये करती है कितना शोर। बच क्यों नहीं रहा ये? लगता मुझे हो गया ये खराब। है ये मेरी काम की चीज। बनूंगा जब मैं प्रधान तो कर दूंगा परी भयंकर को इससे ढेर। अरे मिल नहीं रही मुझे कोई काम की चीज। पर जाऊंगा कुछ ना कुछ मैं यहाँ से लेकर ही। बाल चित्र यंत्र। छोड़ दो मुझे, नहीं मार पाओगी मुझे, छोड़ दो। परियों, हमने इस दानव को समाप्त करने के सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन जितनी बार हम इसे समाप्त कर रहे, ये फिर से जीवित होता जा रहा है। अब करें तो क्या करें? छोड़ दो। बालपरी, क्यों ना हम नटखट परी का बनाया वो काल चित्र यंत्र का प्रयोग करें? हाँ बालपरी, आप उस काल चित्र यंत्र से इस दुष्ट दानव का चित्र खींचिए, फिर देखिए उस यंत्र का कमाल। हाँ, ये ठीक रहेगा, है ना नटखट परी? बनाया था जिससे परियों ने उस दानव को खरगोश। हाँ, अगर ले जाऊंगा मैं इस काल चित्र यंत्र को परी भयंकर के पास तो मेरा प्रधान बनना है पक्का।